और बहन, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं बहन, आज कुछ अजीब सा लग रहा है। पता नहीं, आज मन सुबह से ही उदास है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। ऐसा क्या हुआ बहन? तबीयत तो ठीक है। तबीयत तो ठीक ही है बहन। भूख लगी होगी, चलो पहले दूध पी लो। अब कैसा लग रहा है? पता नहीं बहन, अजीब सा लग रहा है। चलो मैं अब चलती हूँ, आप परेशान मत हो। ठीक है बहन, संभल के जाना। अगर कुछ अच्छा न लगे तो वापस आ जाना। ठीक है बहन, अब चलती हूँ। क्या हुआ बहन? किसी ने मुझे पत्थर मारा। बहुत दर्द हो रहा होगा। हाँ बहन। मैं उस पत्थर मारने वाले को छोड़ूंगी नहीं। नहीं बहन, बदला लेने से कुछ फायदा नहीं। लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। नहीं, ऐसा मत बोल। पत्थर फेंकने वाला ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लूंगी। माँ, हर वक्त तुम पूजा में लगी रहती हो। इतनी पूजा करके क्या फायदा है? और दूसरा, किसकी पूजा करते हो मालूम ही नहीं। ना किसी की फोटो और ना कोई मूर्ति। बेटा, जगत का पालनहार तो कण कण में रहता है। जहाँ बैठ जाओ वहाँ ही भगवान है। तो क्यों उसकी फोटो लगाना और क्यों मूर्ति लगाना? जितना समय पूजा में लगाती हो, इतने समय में कुछ और काम करो या आराम किया करो। बुढ़ापे का शरीर है। मुझे डर लगता है कि तुम इतना बैठी रहती हो ना, कुछ हो गया ना, परेशानी हो जाएगी। बेटा, कुछ नहीं होगा। भगवान की कृपा रहती है ना, तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। माँ, तुम्हारे पास तो बस एक ही बात है, भगवान। भगवान दिखता है नहीं, मगर भगवान है। माँ जल्दी करो, भूख भी लगी है, नींद भी आ रही है। बेटा, अंदर से खाना लेकर खा ले। मैं अभी पूजा कर रही हूँ। माँ, पहले खा लो। नहीं, तू खा ले और सो जा। मैं बाद में खा लूंगी। क्या माँ, हर रोज की बात? चलो, बेटा अभी सो रहा है। मैं थोड़ा काम करके आती हूँ। अरे, ये चीख किसकी है? लगता है किसी को सांप ने काट लिया है। अरे बाप रे, सांप ने काट लिया। चिंता मत करो, मैं अभी दवाई लगा देता हूं। माँ जी, आपके बेटे को सांप ने काट लिया था। चिंता मत कीजिएगा, मैंने दवाई लगा दी है। सांप का जहर नहीं फैलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। चलिए माँ जी, अब मैं चलता हूँ। हे भगवान, यह तूने क्या किया? अगर वह वैद्य जी नहीं होते तो आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं होता।
मैं बूढ़ी अकेली रह जाती। हे भगवान, मेरे और मेरे बेटे के ऊपर कृपा बनाए रखिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपके सिवा मेरे इस दुनिया में और कौन है जिसको मैं अपना दुख सुना सकूं। आगे कोई ऐसी घटना ना हो, वरना मैं आपके सामने बैठी बैठी अपना दम तोड़ दूंगी। हे पालनहार, आपने सुना आपकी परम भक्त बूढ़ी माँ ने क्या बोला। अगर इस बार कुछ हुआ तो वह आपके सामने बैठे बैठे दम तोड़ देगी। हाँ, सुना तो मैंने भी है। मगर अब क्या होगा? नागिन उसे जरूर डसेगी, उसने कसम खाई है। देखते हैं आगे क्या होगा। अरे, ये जिंदा कैसे बच गया? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आखिर तू कब तक बचेगा? आज नहीं तो कल मैं तुझको डसकर ही छोड़ूंगी। देखती हूँ इस बार तुझे कौन बचाएगा। माँ, मैं आ गया। अरे, ये जिंदा कैसे बच गया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो लड़के को ही डसा था। फिर वह कौन था जो चारपाई पर लेटा हुआ था? जिसको तूने डसा है वह कोई और नहीं, जगत के पालनहार विष्णु भगवान थे, जो केवल उसकी रक्षा के लिए ही आए थे और तुझे तेरी गलती का एहसास कराने के लिए उन्होंने ही मुझे भेजा है। क्या? हे भगवान, यह मेरे से क्या हो गया? मगर एक बात बता, जिस क्रोध के आवेश में तू उस लड़के को डसना चाहती है, उसका कसूर क्या है? उसका कसूर? उसका कसूर यह है कि उसने मेरी सगी बहन को पत्थर से मार डाला है। मेरी बहन ने उसका क्या बिगाड़ा था? वह तो सिर्फ अपने रास्ते जा रही थी, मगर उसने उसके ऊपर एक पत्थर फेंक कर मारा, जिससे उसकी जान चली गई। मगर उसने वह पत्थर जानबूझकर नहीं फेंका, उसने तो केवल रास्ते में पड़े पत्थर को एक तरफ फेंका था। मगर उसे क्या पता था वो पत्थर तेरी बहन को लग जाएगा। उसे तो अभी तक यह भी पता नहीं है कि उस पत्थर से इतना बड़ा हादसा हो गया है। मगर इसकी वजह से मेरी बहन मेरे साथ नहीं है। मैं उससे बदला जरूर लूंगी। उसे पत्थर फेंकना था तो देखकर फेंकना था ना। यानी तू एक निर्दोष से बदला लेगी? हाँ। अच्छा, तूने भी तो अनजाने में जगत के पालनहार विष्णु भगवान जी को डसा है। मुझे माफ करना, मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आई। जगत के पालनहार खुद उस लड़के की रक्षा करने क्यों आए? क्योंकि उस लड़के की माँ जगत के पालनहार विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, और विष्णु भगवान अपने किसी भी भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते। जो भी उनकी पूजा अर्चना मन से करता है, उसे कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता और वो हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करता है। हे भगवान, मुझे माफ करना। अनजाने में की हुई गलती को गलती नहीं मानी जाती। जैसे उस लड़के का इसमें कोई दोष नहीं है, इसी तरह इसमें भी तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मगर मैं अपनी गलती को माफ कैसे करूं? मुझे अपनी गलती का पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। तुम यह क्या कर रही हो? तुम जो अपने आप को कष्ट पहुंचा रही हो, वो कष्ट सीधा श्री हरि भगवान विष्णु को पहुंच रहा है। देखना चाहती हो तो गौर से देखो। यह क्या लीला है भगवान? क्योंकि मैं संसार के हर कण में बसा हुआ हूँ, इसलिए अपने आप को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी मेरे भक्त को कोई कष्ट होता है तो उससे ज्यादा कष्ट मेरे सीने में होता है। मैं समझ गई भगवान, मुझे माफ कर देना।